हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। एक छोटी सी अपडेट को एक आपको देना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले छोटी अपडेट में हम बात करेंगे बिटकॉइन के चैनल के बारे में कि बिटकॉइन जो है एक छोटे से चैनल में यहाँ पर जा रहा था और चैनल में अच्छा खासा इसने प्रोटेक्शन दिया। अगर आप देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस तरीके का सिमिलर चैनल हमें यहाँ पे बनता दिख रहा है। ये आप देखोगे, ये और फिर ये। ठीक है, तो फाइनली हमें फिर से चैनल दिख रहा है। तो क्या ब्रेकआउट फिर से उस तरीके का ऊपर की ओर होगा? क्या हम 70 से 72 के आ रहे हैं? ये चीज़ें देखने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अब पेशेंस कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ओवरऑल वीकली में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बेरिश हो गए। ठीक है, मतलब डेली में भी बेरिश हो गए, वीकली में भी बेरिश हो गए। लेकिन अब 4 घंटे और इसमें समझना बहुत ज़रूरी कि हम बेरिश हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना, मार्केट स्ट्रक्चर में हायर लोज और हायर हाइज। सबसे पहले एक ये लो लगा हुआ है, ठीक है, मार्केट में ये हाई लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद अगर आप नोटिस करो तो ये एक आपका हायर लो है। ठीक है, हायर लो मतलब मार्केट का अप ट्रेंड के लिए ये बनता है जनरली। लेकिन जब मार्केट यहाँ से उठी तो ये इस पिछले जो हाई था उसको नहीं तोड़ पाई, तो यहाँ पे इसने एक लोअर हाई भी बना दिया। अब जब ये लोअर हाई भी बना रहा है, ये हायर लो भी बना रहा है यहाँ पे, और ये लोअर हाई भी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक चौपी रेंज बन गई हमारे सामने। क्यों? क्योंकि यह तोड़ नहीं रहा और ना ये अप ट्रेंड कंफर्म है ना ये डाउन ट्रेंड कंफर्म है, और ऐसी रेंज को ही चौपी कहा जाता है। अब आप नोटिस करो, ये लो बना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, कल जो मार्केट में डंप आया तो ये वाला जो लो है, ये जो कल का लो है, ये लो इसके ऊपर था तो ये तो हायर लो बन गया। लेकिन भाई तुम यहाँ पे तो लोअर हाई बना रहे हो, तो मतलब तुम यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो, नीचे से अगर देखा जाए तो अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि हर लो जो है वो पिछले लो को नहीं तोड़ रहा। जैसे ये 60 के का था, ये हमारा कितने का था, ये हमारा 65 के का था, ये जो लो कल बना 65 800 का था, तो ये तीनों ही एक दूसरे से ऊपर थे, तो मार्केट बुलिश होनी चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पर साइन क्या बनेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर साइंस, अगर आप 6 घंटे डेली में जाते हो, ठीक है, लेट सपोज आप ऐसे देखते हो, तो आपको दिखेगा भाई डेली में तो बेरिश लग रहा है। क्यों बेरिश लग रहा है? क्योंकि अब तक ये इसको तोड़ ही नहीं पाया 72 के को। जब तक वो उसको तोड़ेगा नहीं तब तक ये बुलिश नहीं होगा। अब ऐसे में आपको मूव कितना मिलेगा अगर ये इसको तोड़ता है तो ये रेंज टेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये रेंज इसने पहले बनाई थी, बहुत पहले। ये पतली सी एक रेंज है और ये आई थिंक 84 से है, मतलब वो गलत मैंने मार्क कर दिया, बट ये 84 से 86 के बीच की रेंज है। तो मोटा मोटा ये मूव जो है, हर कोई क्रिप्टो में ये मूव पकड़ने के लिए बेताब है। हर कोई यहाँ पर पागल है कि भाई मुझे ये मूव मिल जाए काश। ठीक है, ये 17% का मूव हो जाएगा क्रिप्टो का, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट एक चॉपी मोड में है। इनफैक्ट ये बेरिश कब हो जाएगी? जब भाई अपने, जो मैंने आपको 4 घंटे का बताया ना स्ट्रक्चर, 4 घंटे में जब ये लो तोड़ने लग जाए। लो क्या तोड़ेगी? मतलब मान लो ये तोड़ दे, ये तोड़ दे और ये 3 लो तोड़ दे। ठीक है, 3 लो तोड़ दे। अब जैसे विक का आधा जा सकती है, 61 तक शायद तो जा रही है, इसके भी नीचे चली है, फिर तो बेरिश हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए जब तक ये तीनों इंटैक्ट है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। आपको शॉर्ट करना है तो आप रेंज के हाइज में स्वीप पे ही शॉर्ट करिए। अभी के लिए आइडिया क्या बन रहा है, अगर मार्केट नीचे मान लो आती है, इसको स्वीप कर ले, आगे जितने लोग हैं उनको स्टॉप लॉस हंट करके फिर ये यहाँ से उठ के ऊपर जाए। अब जो ऊपर जाए तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट करे ऊपर वालों का, फिर ये नीचे आए और फिर ये प्रॉपर नीचे चली जाए। ये एक प्लान है जो मेरे माइंड में बन रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि ये प्ले आउट करे अगले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब अगर हम लोग एक चीज़ करें कि इस पूरी चीज़ को अलाइन करने की कोशिश करें टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप से, तो उसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है जहां हम एक हाई को नहीं तोड़ पा रहे हैं, एंड दैट हाई इज दिस वन। ठीक है, अगर हम इस हाई को तोड़ देंगे तो हम ऊपर जाएंगे। अब लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पर भी हाइयर लो ही बन रहा है मार्केट में। ठीक है, तीनों, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है बुलिश। लेकिन यार ऊपर के लो को न तोड़ पाना ये बेरिश चीज होती है। तो इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। मेरा ये कहना है कि इसमें अगर हमें उसमें तो बिटकॉइन में तो गोल्डन पॉकेट टेस्ट मिल गया, इसमें हमें गोल्डन पॉकेट टेस्ट नहीं मिला। तभी मैंने वो जो प्लान अभी बताया आपको कि स्वीप करे इसका लो बिटकॉइन, तब हमें एक अच्छी लॉन्ग मिलेगी। तो ये जो लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप को देखते हुए। अब हम यहाँ पर इथेरियम देख लेते हैं। जब हम इथेरियम देखते हैं तो इथेरियम देख लो भाई, रेंज का एकदम लो पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आई थिंक चल रहा है 1936 समथिंग। अगर आप नोटिस करो तो इसमें 1563 का लेवल है, लेकिन इसमें भी भाई कुछ उस तरह के ही आसार बन रहे बिटकॉइन की तरह। जब तक ये तीनों चीज़ें इंटैक्ट है तब तक ये बुलिश ही रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप किसी को लॉन्ग लेनी है
बहुत छोटू सा एसएल मिलेगा, मतलब सिर्फ 40-50 पॉइंट का, और टारगेट आपका ये रहेगा 2140 का, ठीक है। रेंज का हाई, रेंज का लो, ये दोनों रेंज के हाई रेंज के लो हो गए, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से आप इसमें प्ले आउट कर सकते हो। अब आप में से बहुत से लोग पिछली वीडियो में पूछे कि आप ब्रेकआउट का जो बता रहे हो वो क्या होता है। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मार्केट जब गिर रही है ना तो हर बार शॉर्ट्स आ जा रहे हैं, इसलिए मार्केट पूरी तरह से गिर भी नहीं पा रही, ठीक है। ये बात बताना था मुझे। अब ब्रेकआउट का बताता हूँ। देखो भाई, ब्रेकआउट मैंने आपको तरीका बताया, वो बियर मार्केट में आपका तरीका होने वाला है। आपको अगर निकलना है प्रॉब्लम से बाहर, मतलब आपको एक रेवेन्यू सोर्स बनाना है, पास करना सीख लो। अब तुम में से बहुत से लोग कहेंगे यार भाई मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं कैसे निकालूंगा ब्रेकआउट का अकाउंट। 5% पहले बनाना है, फिर 10% बाद में बनाना है, ठीक है। भाई तुम इतना सा सोचो, भाई तुम इतना सा सोचो, तुम्हें केवल बैठना आना चाहिए, ट्रेडर होना नहीं जरूरी है। स्विंग, अब देखो स्विंग कर लेते हो, मतलब स्पॉट बाइंग कर लेते हो, वही करना सीखो। जो भी तुम्हें अकाउंट ले रहे हो उससे तुम एक स्पॉट बिटकॉइन, एक बिटकॉइन पकड़ने की कोशिश करो। उस एक बिटकॉइन से तुम्हें सिर्फ $5000 का मूव पकड़ना है। तुम्हारा 5%, सॉरी 5%, अब तो 3000 के मूव में हो जाएगा। 3000 का मूव आपने पकड़ा, $3000 का बिटकॉइन में, और आपका पहला फेस पास, ठीक है। दूसरे 10% का के लिए कितना करना है, आई थिंक 6000 का मूव। 6000 का मूव पकड़ा तो आपको 10% का जो है पूरा वो पास हो जाएगा आपका सेकंड फेज। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है भाई, इसमें सिर्फ बैठना आना चाहिए। अब बैठना क्या है, मतलब मेरा मतलब क्या है, बैठने को क्या कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है, हमारी गट फीलिंग और हमारे एनालिसिस वीकली के सपोर्ट और कई बड़े मजबूत लेवल जैसे $60,000 था, या फिर $65,000 था, जहां पे मार्केट आई दोबारा और अच्छा पंप कर गई, या फिर 72 पे अगर आप शॉर्ट करते, 71 पे शॉर्ट करते, जहां मेजोरिटी इन्फ्लुएंसर यानी मैं भी हो गया या फिर कई लोग भी शॉर्ट दे रहे थे। तो उन लोगों से अगर आप सीखते हो, ठीक है, उनके मूव को, उनके एनालिसिस को यूज करके अगर तुम 2-2% का भी मूव पकड़ लेते हो तो भाई तुम्हें 15% ही तो पकड़ने। अकाउंट पास होने के बाद केवल 1% पकड़ना है, याद रखना। पास करने के लिए भले 15% बनाना हो अपने को, और इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, याद रखना। टाइम लिमिट नहीं तो आप आराम से करो। कोड याद रखना, मेरा कोड क्या है, MV2P7L। ये आप ब्रेकआउट का जब अकाउंट बाय करोगे तो आप इस कोड को जरूर डाल देना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। दूसरी चीज, आप मुझे अपना ईमेल भेज सकते हो अगर आपका अकाउंट 100K का या 50K का है, ठीक है, दोनों का ही है। आप मुझे भेज देना, मैं आपको बढ़िया वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो कि VIP ग्रुप है हमारा, ठीक है। सो इतना मैंने आपको समझाना था। अब आप कहोगे कि भाई यार ये चीज़ मुझे फिर नहीं समझ में आई, कैसे 5% 10% पकड़ूंगा। वीकली के सपोर्ट्स पकड़ना स्टार्ट करो दोस्त। अब चलो तुम्हें एग्जाम्पल भी बता देता हूँ यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे भाई ने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बनाई थी और आपको समझाया था कि मेरे चार्ट में कौन कौन से लेवल है। लेट सपोज ये वाला लेवल था मेरा, 61 से 58 के बीच में एक लेवल था और हम वहाँ पे डिप कर गए, ठीक है। मेरा सबसे पहला लेवल कहाँ था, यहाँ पे कहीं पे था, आई थिंक 80 वगैरह कहीं पे था। अब मैंने यहाँ 50% वाला रिट्रेसमेंट जोन बताया था। अगर आप रिट्रेसमेंट जोन से देखो तो जो पंप आया मार्केट में वो ऑलमोस्ट 7% का आया। तो 7% का मूव आपको ये मिल गया, ठीक है। टोटल आपको 15% पकड़ना है। अब आप अगर यहाँ पे देखो, ये लाल वाला जोन है हमारी वीडियो का। लाल वाले जोन में कहीं पे भी आपने शॉर्ट किया, आपको 5% 3% ऐसे डंप मिला, ठीक। आपने अगर नीचे बाय किया, 60,000 का ऑर्डर भी लगाया, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, वहां से ही आपको मार्केट ने 15-16% का मूव दे दिया। कहने का मतलब ये अब छोटा छोटा मूव पकड़ो आप। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये चीज पॉसिबल है करनी, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो और बस छोटे छोटे मूव पकड़ने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।